परमत विभावनः पटुमतेभ्य सुचरितपोनदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुणोभ्य छत्तीस गुण समग्रे पंच विहाचार्य कर्ण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेनया तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टगमं जम्मं मरणं न पावन्ति ये नित्यं रथमन्त होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुल षट्कर्माभिरतास्तपोधन्दना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रवरणाश्चन्दार्कते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाटपाटनवटा पीडन्तु मां साधवः गुरवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका इच्छामि भन्ते आर्यभक्तिकौ सद्गुकौ तस्सालोच्यौ शमणान संवेदनसन सम्यचरदित्तारं पंचम्याचरणं आयर्यारं आयरादिसदनानुपदेश्यानं वैश्यानं तीरणं कालयानं शब्दश्रवणं शयनच्चकालं वञ्चेमि पूजयामि वन्दामि नमस्सामि दुःखको बोहिलाओ सुगैगौणं समाहिमर्णं जनिगुणसम्पत्तिहो मज्जं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। वंद का अधिकार चल रहा है। एक एक कर्म के उत्तर वेद बताए जा रहे थे। इसका जो 8वां सूत्र है, शद सद वेद, साता वेदनी और असाता वेदनी, ये वेदनी कर्म के 2 भेद बताए। इसके पहले जब 6वें अध्याय में एक सूत्र आया था, शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य, ये सूत्र और ये 8वां सूत्र, शुभ और अशुभ, साता और असाता, ये 2 चीज हैं। जब व्यक्ति का असाता कर्म को दयाता है तो उसको कुछ भी हो सकता है। उस साता कर्म को उदय चलता है तो उसको होता तो है, लेकिन उसको कुछ पता नहीं चलता। उदय में तो आ रही है उसका, लेकिन उसको अनुभव नहीं हो रहा उतना कि मुझे कुछ हो रहा है। ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो आज जो सामने समस्या खड़ी सबके सामने है, क्योंकि उसको इतना ऊंचा उठा दिया है कि लोग कर्म को भूल चुके हैं। कर्म को दैवी कुछ होता है, मानते कि निमित्त से बचना चाहिए। जो अगर कोई व्यक्ति की मौत अगर हो रही है तो वो उससे नहीं हो रही, उसके डर से हो रही, तो उससे डरना नहीं है। आपकी असाधक कर्म को दय है, उससे बचने का उपाय क्या है उसको आप देख लो। जो बताए हैं उपाय, उसको उपाय तो हम कर तो रहे हैं, लेकिन उसका हम पूर्णतः पालन स्वयं नहीं कर रहे। आप अपने आप को बचा लो तो दूसरा तो अपने आप बच जाएगा। उसको बचाने की आवश्यकता नहीं, आप अपनी सुरक्षा स्वयं कर लो, दूसरे की सुरक्षा तो अपने आप हो जाए। लेकिन हम अपनी सुरक्षा तो करते नहीं है, लेकिन दूसरे की सुरक्षा के लिए लगे रहते कि तुम ऐसा कर लो। अगर सामने वाले व्यक्ति का अगर साता कर्म को उधर चल रहा होगा तो वो कहीं चले जाए, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन निमित्त होता, उससे बचना आपको है। वैसे ही कहा है कि आगम में कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में 6 करोड़ रोग होते हैं। 5 करोड़ लगभग 6 करोड़ इतने रोग होते हैं। तो कोई ना कोई रोग है तो आएगा, तो उस रोग से बचना तो है, लेकिन अपने आप को निमित्तों से बचाओ कि हम कौन से निमित्त से बच सके कि हमारे रोग उदय में आए तो ये शांत होकर चला जाए। उससे घबराने की बात नहीं है। अब किसी को रोग हो जाता है तो उसको ऐसे हीन दृष्टि से देखते हैं लोग कि जैसे बहुत बड़ा अपराध करके आए। उसके असाता कर्म को उदय था तो उदय में आगा तो क्या करेगा, तो आप उसको ऐसे कैसे देखते हैं, ऐसे कोई बड़ा बड़ा अपराध कर दिया इसने, ऐसा लगता है उसको समाज से निकाल दोगे। आपका साथा उदय आया तो आप क्या करोगे? सबके कर्म को उदय है तो सामने वाले ऐसा नहीं कि उसको हीन दृष्टि से देखो कि बहुत बड़ा अपराध कर दिया। क्योंकि लोग अगर किसी को हो गया तो ऐसी नजरों से देखते कि तुम अब
छुआछूत वाले हो गए, तुम समाज में रहने लायक नहीं हो, क्योंकि ये अपने कर्मों का उदय है। इन्हीं के सोचना सामने वाले कर्मों का उदय आ गया तो हमारे कर्म को उदय नहीं आएगा, हमारा भी कर्म को उदय आ सकता है। तो कल के दिन आपको तो हीन दृष्टि से देखेगा नहीं देखेगा। आप जब सामने वालों को ऐसी दृष्टि से देखोगे तो आपको भी वैसी दृष्टि से देखेगा वो। तो जिनको भी हो गया है तो कोई बात नहीं, आपको हीन दृष्टि देखने का अधिकार आपको नहीं है। ठीक है, उसके कर्मों का उदय तो आ गया, क्या करो, तो जानबूझ के तो कुछ कर नहीं रहा कोई, ये जानबूझ के कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को संभाल लो पहले, फिर अपन दूसरे को संभालने की बात करें। क्योंकि साता असाता तो चलती रहती है, कभी साता रहेगी तो असाता आएगी, असाता जाएगी तो साता आएगी। एक तो कभी रह नहीं सकती परमानेंट, निरंतर तो एक रह ही नहीं सकती, क्योंकि आगे बताएंगे कि अवधि कितनी है। इसलिए अगर कोई ऐसा रोग हो जाए तो उसको हिंद दृष्टि से ना देखो। ठीक है, ईमान को उसके कर्म को उदय था आया तो ये भावना तो भाव को उसके कर्म को उदय वो दूर हो जाए। ये भावना तो हम भा सकते हैं, लेकिन ये भावना तो नहीं भाते, लेकिन ये भावना जरूर करते हैं कि देखो उनको इतना बड़ा रोग हो गया। ठीक है, उसके कर्म को उदय तो हो गया, लेकिन आप अपना कर्म क्यों बांध रहे सामने वाले के लिए ऐसा करके? क्योंकि स्वभाव पुण्य से स्वभाव, पहले सूत्र कह दिया कि आपके परिणामों के अनुसार आप अपने भावों को बांध रहे कि कर्म का बंध कैसे करना है, वो आपको पहले बता चुके। अब कर्म कौन कौन से होते सब बता दिया हमने कि 8 कर्म है। 8 कर्म है ज्ञानवर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतर है। कर्म तो 8 ही है, 9वां तो कोई कर्म है नहीं। तो सबके भेद बता दी कौन सा कर्म कैसे बनता। अब आपको 7 भेद नहीं कर्म बांधना तो कैसे बांधोगे? कैसे बांधो बताओ? कि सामने वाले व्यक्ति की जब तक आप अच्छी भावना नहीं रखोगे तब तक आप साता भेदने का वर्ण कैसे बांधो? आपकी भी साता चल रही और आप असाता का बंद कर रहे हो, तो आपकी तो उदय में आएगी नहीं आएगी। सामने वाले की साता असाता भेदनी का उदय अगर आया है और आपकी साता भेदनी का उदय चल रहा है तो आप भाव न भाव के उसके साथ असाता भेदनी जितने जल्दी उतने जल्दी चली जाएगी तो उसकी समय से। लेकिन हम अब भावना भा करके अपना साता का बंध हम कर सकते हैं, इतना नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा धर्म ध्यान कहते गुरु जी, अगर सामने वाला दुखी है तो आपको धर्म ध्यान करना कुछ नहीं आता, इतने धर्म ध्यान करो कि सामने वाले का दुख कैसे दूर हो, ये उपाय सोचो कि सामने वाले का दुख दूर हो जाए, उसकी जो पीड़ा वेदना हो रही वो दूर हो जाए। इससे बड़ा धर्म ध्यान और कोई सा नहीं। ये धर्म ध्यान तो है जो आप करते हो, लेकिन सबसे बड़ा धर्म ध्यान तो यही है कि सामने वाले के साथ उदय में आए तो उसकी जल्दी दूर हो जाए। ये सबसे बड़ा धर्म ध्यान नहीं माना जाता। इसको तो अपनी दृष्टि नहीं दे रहे, क्योंकि 8 कर्म है और 8 कर्म में 7 कर्म हो गए थे। 6 कर्म का वर्णन हो चुका था। आयु कर्म को उत्तर प्रगति बता दी थी, 5 का हो गया, हो गया कि आयु कर्म की कौन कौन सी प्रकृति होता है? नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, नरक आयु, त्रियंच आयु, मनुष्य आयु और देव आयु। ये 4 आयु का वर्णन हो चुका था। अब 6वें नंबर पे आता है नाम कर्म। कि नाम कर्म की जो प्रकृतियां हैं वो 42 प्रकृतियां हैं। सूत्र का उच्चारण कर लेते हैं। गति जाति शरीराम गोपांग, निर्वाण बंधन संगा संस्थान शयनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लवोघात परघाता तपोदोच्छ्वास विहायो गतयः प्रत्येक शरीर सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्त्रादे यशः कीर्ति सेतराणि तीत करत्वं च गति जाति शरीरांगोपान निर्माण बंधन संघात संस्थान संगनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्वा गुरु लघुघात परघाता तपोदुच्छ्वास व्यायो गतया प्रत्येक शरीर का सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्थिराते यशः कीर्ति सेतराणि तीर्थ करत्वं च। इस सूत्र में जो वर्णानुपूर्व है पुस्तकों में पूर्व लिखा है, अगर पूर्व होगा उधर तो आगे अग्रु लघु नहीं निकलेगा, तो वहां पर पूर्व कर लेना, क्योंकि पूर्व अगर होगा तो आगे शब्द गुरु तो अग्रु लघु नहीं बनेगा कि अग्रु लघु कैसे निकाले। सबकी पुस्तकों में पूर्व है, पूर्व है तो वहां पर पूर्व कर ले, धीरे कर लेना वहां पर।
या बड़ा कर लेना। और अभी जो 9वें अध्याय का 22वें सूत्र का उच्चारण किया तो भैया जी ने आलोचन, वहां पर आलोचना है। अगर आलोचन करेंगे तो आलोचना शब्द नहीं बनेगा, वहां दीर्घ आ कैसे लाएंगे फिर वहां? पुस्तक में आलोचन है लेकिन आलोचना होना चाहिए, क्योंकि आलोचना प्रतिक्रमण, आलोचन शब्द वहां पर आलोचना होना चाहिए। उसमें आलोचन है, इसमें क्योंकि उच्चारण आलोचन का किया तो आलोचना है उधर। जगत काया पढ़ते तो जगत काय है वहां पर। आलोचना करना है ना, तो आलोचना से आलोचन कैसे होगा? आलोचना है, कुछ पुस्तकों में आलोचन है, इसमें आलोचन को उच्चारण इन्होंने आलोचन किया था, तो वहां पर आलोचना है। ऐसे बताते हैं नाम कर्म की 42 प्रकृतियां कौन कौन सी उत्तर प्रकृतियां? गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्वाण, बंधन, संघात, संस्थान, शहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, अनुपूर्वी, अग्रु लघु, उपघात, परघात, आताप, उद्योत, उच्छ्वास और बेहायोगत। बेहायोगई तक यहाँ तक की 21 प्रकृतियां हैं। यहाँ पर विसर्ग आ गया बेहायोगतया, विभक्ति यहाँ पे टूट गई, तो यहाँ तक तो पूरी 21 प्रकृतियां आपको गिन लेना है। इसके बाद प्रत्येक शरीर, तरस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्त्रादे, यशा, कीर्ति, ये हो गई 10 प्रकृतियां। 10 हो गई, 11 गिनो, 10 हो गई, 21 और 10 31। अब 42 प्रकृतियां बताइए, 42 तो हो नहीं रही है, तो 42 कैसे करेंगे? तो क्षेत्राणी शब्द जो दिया है तो इससे विपरीत और होती हैं। जो 10 प्रकृतियां हैं, क्योंकि संधियां टूट गए बेहायोगत आता, वहां तक तो एक ही एक गिनना। उसके बाद जो प्रत्येक शरीर से है, तो वहां पर प्रत्येक शरीर का विपरीत कौन सा होगा? साधारण शरीर, तरस का स्थावर, शुभक का दुर्भग, सुस्वर का दुस्वर, शुभ का अशुभ, सूक्ष्म का बादर, पर्याप्ति का पर्याप्त, स्थिर का अस्थिर, आदि का अनादि, यश कीर्ति का अयश कीर्ति। ऐसे 21 प्रकृतियां वो और 20 जय, 41 और एक तीर्थंकर नाम कर, तो वैसे 42 प्रकृतियां जी हो जाती। इनकी परिभाषा आप लोगों को पढ़नी है कि पढ़ा दें? पुस्तक से पढ़ लेना। इसके बाद 7वें नंबर का कर्म है गोत्र कर्म। वो गोत्र कर्म है तो 2 प्रकार का है, उच्चैर नीचैश्च। उच्च गोत्र और नीच गोत्र, ये 2 गोत्र है। तो गोत्र का अर्थ क्या होता है कि जो लोक पूजित कुलों में जन्म होता है वह उच्च गोत्र कहलाता है, और जिसके उदय से गर्भित कुलों में जन्म होता है वह नीच गोत्र कहलाता है। इसमें 6 भाग के हैं गोत्र के भी, उच्च उच्च, उच्च नीच और उच्च, नीच नीच, नीच नीच उच्च, ऐसे 6 उच्च 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 नीच, नीच उच्च, फिर नीच, फिर नीच नीच। ये धवला पुस्तक में एक 7वीं पुस्तक में। तो इसमें और फिर भक्ति में आचार्य पुष्पा स्वामी ने लिखा है देश कुल जाति शुद्ध, कि जिसका देश कुल जाति शुद्ध होना चाहिए। एक कहा है कि दीक्षार्थी के लिए जो दीक्षा लेता है उसके लिए कहा कि उसका देश भी शुद्ध हो, कुल भी शुद्ध हो और जाति भी शुद्ध हो। इससे अर्थ निकलता है कि सिर्फ दीक्षा लेने का अधिकार, दीक्षा देने का अधिकार आचार्य को तो है, लेकिन उसमें भी जो उच्च कुल वाला है उसी को दीक्षा देने का अधिकार है, लेने का अधिकार है। जो उच्च कुल वाले ने इनको दीक्षा नहीं दी जा सकती। इससे सीधा भी निषेध होगा कि शूद्र कुल वाला दीक्षा नहीं ले सकता। तो उसके लिए कहा है कि सिर्फ क्षुल्लक तो वो बन सकता है, लेकिन मुनि दीक्षा को वो अंगीकार नहीं कर सकता।
ये उच्च कुल का हो। इसके बाद आता है 8वां कर्म है अंतराय कर्म, जो सबसे या सब कर्मों का इसको कहते बाबा है। दान लाभ भोगो भोग वीर्याणाम, दान लाभ भोगो वीर्याणाम। तो अंतराय होता है 5 प्रकार का, दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय और वीर्य अंतराय। ये 5 कर्म का अंतर। तो दान अंतराय पहला है कि जिसके उदय से दान देने की इच्छा होते हुए भी दान नहीं दे पाता, वह दान अंतराय कर्म का उदय। देना तो चाह रहे हो लेकिन नहीं दे पा रहे, क्योंकि आपका दान अंतराय कर्म का उदय कि आप उसको दे नहीं सकते। दूसरा है लाभांतराय कर्म, जिसको उदय से प्राप्त करने की इच्छा होते हुए भी प्राप्त नहीं कर पाता, वह लाभांतराय कर्म। भोगांतराय कर्म की भोगने की इच्छा रखता हुआ भी भोग नहीं पाता है, वह भोगांतराय कर्म। उपभोग अंतराय, उपभोग करने की इच्छा करता हुआ भी उपभोग नहीं कर सकता। वीर्य अंतराय कर्म की उत्साहित होने की इच्छा तो रखता है लेकिन उत्साहित नहीं हो पाता, ये वीर्य अंतराय कर्म है। ये 5 कर्म है, ये 5 अंतराय कर्म है। अब आपको दान देने की इच्छा तो है, अगर आपके चौके में कोई महाराज आते हैं, आप देने की भाव तो रख रहे हैं लेकिन आपका दानांतराय कर्म का उदय है और सामने वाले का लाभांतराय कर्म का। आप देने की इच्छा रख रहे हो और वो लेने की इच्छा रख रहे, लेकिन ना आप दे पा रहे हो ना हम ले पा रहे, ये अंतराय कर्म। इसे ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ लगाना, ये सभी में लगा लेना। कि अगर कोई व्यक्ति पढ़ाई कर रहा है, बच्चे पढ़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, लाइट बंद कर देते हैं या पुस्तक बंद कर, ये हमारा अंतराय कर्म बन जाता है, क्योंकि हमने उसको पढ़ने से रोक दिया। वो क्या पढ़ रहा है ये आप देख ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि हर जगह लगा लो उसको। उपन्यास पढ़ रहा है तो बंद। जो उसके पढ़ने लायक है वो अगर पढ़ रहा है तो ठीक है, और नहीं तो आप बंद कर सकते। फिल्मी दुनिया पढ़ रहा पेपर। ये छाए क्या अर्थ है, क्या होता है? उनमें नहीं आए, 9 लफ्ती में आती नहीं, तो वो छायक भाव है जी। अच्छा, सुनो भाव, ये छह समय तो प्राप्त हो जाते हैं, उधर में प्राप्त होगा कि नहीं होगा, बताओ। छह समय तो प्राप्त हो रहे लेकिन उदय में प्राप्त नहीं होंगे जी। आगे है, अब इनकी स्थिति बता रहे कि स्थिति कितनी कितनी बनती है। ये आपको उत्तर भेद बता दी अभी। अब इन 8 कर्मों की स्थिति बताएंगे कि इनकी स्थिति, आज अब स्थिति बन रहा है। पहले जो पहला सूत्र था, प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशा तद विधेया, और प्रकृति बंध बता दिया। अब जो स्थिति बंध बता रहे, आदि तृष्णा मंत्रायश्च च 63 सागरूपम कोटि कोट्यः परा स्थिति। आदित्य मंत्रायश्च त्रिंशत् सागरूपम कोटि कोट्यः परा स्थिति। आदि तस, आदि की 3, तो आदि की 3 कौन कौन सी? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी और अंतराय। ऐसी 4 प्रकृतियों का 63 सागरोपम, 30 सागर, कोटि कोट्या, कोड़ा कोड़ी, पर यानी उत्कृष्ट स्थिति। तो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी और अंतराय, इन 4 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर की है। संगी पंचेंद्री को होगी, पर्याप्तक होगा उस मिथ्या दृष्टि की, इनकी उत्कृष्ट स्थिति बनती है। अब आगे बता रहे हैं, मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है?
सप्ततिर्मोहिनीयस्य सप्ततिर्मोहिनीयस्य 70 कोड़ा कोड़ी। अब इसमें तो कोड़ा कोड़ी कुछ लिया नहीं, सप्ततिर्मोहिनीयस्य ले लिया है, तो ऊपर वाले सूत्र से इसकी अनुवृत्ति कर लेना। जो कोड़ा कोड़ी सागर है, सावरूपम कोटि कोट्य परिस्थिति, इस सूत्र में भी लगाना है, अनिवृत्ति इसकी करके चले आना। तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति है। तो मोहिनी के दो भेद हैं, चारित्र दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो दर्शन मोहिनी का उत्कृष्ट बंध 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है, और चारित्र मोहिनी का 40 उत्कृष्ट स्थिति बंध 40 कोड़ा कोड़ी सागर। ये उसकी स्थिति किसको बनती है? मिथ्या दृष्टि है, संगी है, पंचेंद्रिय है, पर्याप्त जीव के ही स्थिति बनती है। अब बताते हैं आगे नाम और गोत्र की। विंशतिर नाम गोत्रियो, विंशतिर नाम गोत्रयो, नाम और गोत्र की भी उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? तो 20 कोड़ा कोड़ी सागर। यहाँ पर भी पूर्ण सूत्र से अनुवृत्ति लगाते चले जा कि सागरोपम कोटि कोट्टा परिस्थिति। तो नाम कर्म और गोत्र कर्म की स्थिति भी 20 कोड़ा कोड़ी सागर की है। अब आगे बता रहे हैं आयु कर्म की। त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमान्याहुषः, त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमान्यायुषः। यहाँ पर पढ़ने वाले त्रयस्त्रिंश पढ़ते हैं, यहाँ त्रयस्त्रिंश है, त्रिंशत्, त्रयस्त्रिंश है, त्रयस नहीं पढ़ना है, यहाँ पर त्रयस्त्रिंश पढ़ना है। त्रय यानी 3, 3 यानी 30, 30 और 3 33। तो उत्कृष्ट आयु है 33 सागर की। यहाँ पर कोटि कोटि नहीं लगाना, यहाँ पर सावरूपम कह दिया पमान्यौषम। तो यहाँ पर परान उत्कृष्ट स्थिति भी 33 सागोपम है आयु कर्म की। नारकी की सप्तम नरक की आयु 33 सागर और ऊपर सर्वार सिद्धि 33 सागर। अब आठों कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति का कथन तो कर दिया, तो इनकी और कोई स्थिति भी होती है तो आगे बता रही कि जगन्य स्थिति भी होती है। तो जगन्य स्थिति अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य, अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य। अपरा यानी होता है जगन्य। तो वेदनी कर्म की जगन्य स्थिति कितनी है? तो बताइए 12 मुहूर्त, द्वादश मुहूर्ता। वेदनी कर्म की जगन्य स्थिति 12 मुहूर्त है। तो सुख और दुख हमेशा ही रहने वाले नहीं है। से अतिथि आते हैं तो कितने समय तक आप क्या रुकते हैं? वैसे ही सुख है और दुख है कि सुख आएगा तो दुख चला जाएगा, दुख आएगा तो सुख चला जाएगा, ये आते जाते रहते। तो इनकी जगह स्थिति है 12 मुहूर्त। अब आगे बता रहे हैं नाम और गोत्र की जगह स्थिति कितनी है? तो नाम गोत्यो अष्टौ, नाम गोत्र और अष्टौ। नाम और गोत्र की जगह स्थिति है 8 मुहूर्त। मुहूर्त इसमें तो लिखा ही नहीं कि कैसे लगाना है। तो ऊपर जो मुहूर्त शब्द है तो इसमें से उत्ती की निवृत्ति कर लेना, मुहूर्त या अपरा। अपरा और मुहूर्त दोनों की अनुवृत्ति पूर्व सूत्र से लेके चलना। तो 8 नाम गोत्र और नाम की और गोत्र की 8 मुहूर्त जगह स्थिति है। अब आगे बता रहे हैं कि वेदनी नाम गोत्र कर्म की स्थिति जगह स्थिति बता दी। अब शेष 5 कर्मों की स्थिति का बंध कितना होता है? तो बता रहे हैं शेषाणाम अंतर मुहूर्ता, शेषाणाम अंतर मुहूर्ता। शेष 5 कर्म बच्चे कौन कौन से? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, कौन ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, आयु और अंतराय। इनकी जगह इन 5 कर्मों की जगह स्थिति है अंतर मुहूर्त। ये जगन्य मोहिनी की जगह स्थिति अनिवृत्ति बादल सांप्राय गुण स्थान में, और आयु की जगह स्थिति बंद संख्यात वर्ष आयु वाले अर्थात कर्म भूमि के 53 मनुष्यों में ये प्राप्त होती है अंतर्मुहूर्त। अब आगे 8 कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति और जगह स्थिति का वर्णन तो कर दिया। अब इन्हीं 8 कर्मों के अनुभाग की
बंध का स्वरूप बता रहे हैं, अनुभाग बंध का कथन। चारों का करना है इनको, प्रकृति स्थिति का हो गया, अब अनुभाग का बता। विपाको अनुभव, विभागा विपाको अनुभव। विपाक अर्थात होता है फल विशेष को विपाक कहते हैं, या जो फल मिलता है जो अनुभव में आ रहा उसका नाम विपाक है। ये अपना अपना द्रव्य चेत काल भाव के निमित्त से उत्पन्न हुआ नाना प्रकार का विपाक उसको अनुभव में आता है। अब बताते हैं कि जिसके अनुभव किसके अनुसार होता है, तो आगे सूत्र कहा है सा यथा नाम, सा यथा नाम, कि वह अनुभव नाम कर्म के अनुसार होता है। जिसका जैसा कर्म है जैसा नाम है उसी के अनुसार उसको अनुभव होगा। तो ज्ञानावरणी का फल ज्ञान को रोकना, दर्शनावरणी का फल दर्शन का विरोध करना, इसी प्रकार जो शेष 4-6 कर्म उनके अनुसार लगा लेना। अब इनका और बता रहे कि जिस कर्म के अनुभव बंध को फलस्वरूप भोग लिया है उस कर्म का क्या होता है। तो ऐसी संज्ञा करने पर कह रहे ततश्च निर्जरा, ततश्च निर्जरा, इसके बाद उस कर्म की निर्जरा होती है कि उस कर्म के अनुभव बंध रूप फल को भोगने के बाद उस कर्म की निर्जरा होती है। अनुभव, अनुभाग एवं फलदान की शक्ति, इन सबका एक ही अर्थ होता है कि अनुभव में है अनुभाग या फलदान, ये 3 अर्थ हैं, तो इन सबका एक ही अर्थ है। इसमें उदाहरण देते हैं, जैसे भात आदि का मन निर्मित होकर निर्जीर्ण हो जाता है, वैसे ही आत्मा को भला बुरा फल देकर पूर्व प्राप्त स्थिति का नाश हो जाने से स्थिति न रहने के कारण कर्म की निवृत्ति का होना निर्जरा है। वह निर्जरा कितने प्रकार की है, तो वह निर्जरा 2 प्रकार की है, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। और सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा तो आप लोग सब जानते हैं, क्योंकि सूत्र ज्यादा है, कम है, क्योंकि चतुर्दर्शी है और महाराजों को प्रतिक्रमण भी करना है, इसलिए ज्यादा इसका विस्तार नहीं खोल रहे हैं। क्योंकि आप लोग पढ़ते ही है 12 भावना में सविपाक निर्जरा अविपाक निर्जरा क्या होती है। अब आगे बता रहे हैं कि 8 कर्मों के अनुभाग बंध का कथन करने के बाद प्रदेश बंध के बारे में विस्तार से बता दिया। प्रदेश बंध का प्रदेश बंध बता रहे कि इसका हेतु क्या है, ये कब होता है, उसका निमित्त क्या है, इसका स्वभाव क्या है और किसमें होता है और इसका परिणमन क्या है। तो बताते इसमें नाम प्रत्यय सर्वतो योग विशेषात सूक्ष्म क्षेत्रावगा स्थितः सर्वात् प्रदेशेषु अनंत प्रदेशः। नाम प्रत्यय सर्वतो योग विशेषा सूक्ष्म क्षेत्रावगा स्थितः सर्वात्म प्रदेशेषु अनंत प्रदेशः। नाम प्रदेश बंध के सूत्र, नाम प्रत्यय प्रदेश बंध का हेतु है, सर्वता सभी भवों में निमित्त है, सूक्ष्म ग्रहण करने योग्य पुद्गल सूक्ष्म स्वभाव है, एक क्षेत्रावगाय कि क्षेत्रांतर का निरंतर निराकरण करने के लिए एक क्षेत्रावगाय की रचना या वचन दिया है, स्थिति क्रियांतर की निवृत्ति के लिए स्थिति वचन दिया, सर्वात्म प्रदेश आधार निर्देश करने के लिए पद लिया है, अनंत प्रदेश प्रदेशों की संख्या का नियम करने के लिए पद दिया है। अब नाम प्रत्यय क्या है, तो प्रदेश बंध का जो हेतु है वो 8 कर्म रूप परिणमन करने वाली वर्गणा है, जिन्हें विस्तृत कहते हैं कि ग्रहण करने की जो वर्गणा है परिणमन करने वाली, उसको नाम प्रत्यय। सर्वतः कि संसारी जीव के प्रत्येक समय प्रदेश बंध सभी जीवों में होता है, योग विशेष योग से प्रकृति और प्रदेश बंध होता है, यह उसका निमित्त है। सूक्ष्म पद कर्म रूप से ग्रहण योग पुद्गलों का स्वभाव दिखलाने के लिए जिसमें स्थूलता का निषेध हो जाता है, एक क्षेत्रावगाय क्षेत्रांतर का निरंतर निराकरण करने के लिए है, क्रियांतर की निवृत्ति के लिए स्थिता जो शब्द है वह शब्द दी, अर्थात ग्रहण योग पुद्गल वर्गण स्थित है, गमन करते हुए नहीं।
आधार निर्देश के लिए सर्वात प्रदेशेषु वचन दिया, अर्थात एक प्रदेश आदि में कर्म प्रदेश नहीं रहते, ऊपर नीचे तिरछे सब प्रदेशों में व्याप्त होकर स्थित रहते हैं। अनंतानंत प्रदेश, उन प्रदेशों का परिमाण लिया है जिससे कर्म प्रदेशों की संख्या नियत होती है, अर्थात इस संख्यात असंख्यात अनंत नहीं होते बल्कि अनंत अनंत होते हैं। अब आगे जिज्ञासा की यहाँ पर कि जिस प्रकार आश्रव के शुभाश्रय और अशुभाश्रय दो प्रकार के बताए, पुण्य और पाप रूप भी होते हैं, उसी प्रकार के बंध पदार्थ के पुण्य और पाप रूप दो भेद हैं। अतः बंध में पुण्य प्रकृतियां कितनी हैं, ऐसी जिज्ञासा की किसी ने, तो उसका आगे सूत्र बता रहे हैं। सदवेद शुभाय नाम गोत्राणि पुण्यम, हम गोत्राणि पुण्यम, साता वेदनी शुभ आयु 3, शुभ नाम नामकरण की जो प्रकृतियां हैं उनमें 37 शुभ नामकरण और 1 शुभ उच्च गोत्र है। इस तरह कुल 42 प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियां हैं। साता वेदनी की 3 आयु लेना पड़े, साता वेदनी 1 और आयु में 3, तो आयु में कौन सी छूट गई, नरक आयु को छोड़ दो, त्रियंच आयु, मनुष्य आयु और देव आयु, ये 3 आयु। शुभ नाम कर्म की 37 है, तो मनुष्य गति, देवगति, पंचेंद्रिय जाति, औदारिक शरीर, वैक्रिक शरीर, आहारक, 5 शरीर हो गए, औदारिक अंगोपांग और 3 अंगोपांग, निर्वाण, समचतुर संस्थान, वज्र विषम सैनन, प्रशस्त, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, और मनुष्य गत्यानुपूर्वी और देवगत्यानुपूर्वी, अग्रु लघु, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत, प्रशस्त विहायो, त्रैस, वादर, पर्याप्त, प्रत्येक शरीर, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदि, यश कीर्ति, तीर्थंकर, उच्चकोट, इस 42 प्रकृतियां पुण्य रूप है। अब आगे पाप प्रकृतियां कितनी है, तो आगे का सूत्र बताए, अतोन्यत पापम, अतोन्यत पापम। अब इनके सिवाय जितनी बची वो सब पाप प्रकृतियां। अब कौन कौन सी बची इनके अलावा, कि पाप प्रकृतियां हैं 82, ज्ञानावर्णी की 5, दर्शनावर्णी की 9, मोहिनी की 26, अंतराय की 5, ये 45 प्रकृतियां, और नाम कर्म की 34 प्रकृतियां। 34 में कौन कौन सी है, नरक गति, त्रियंच गति, चार जाति, स्वाति और 5 संस्थान, 5 सहनन, और अप्रशस्त, रस, गंध, वर्ण, और अनुपूर्वी, नरक गत्यानुपूर्वी, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, उपघात, अप्रशस्त व्यायोगति, स्थावर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण शरीर, अस्थिर, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादि, यशक, अयस कीर्ति, ये 34 प्रकृतियां, और एक असाता वेदनी, उपघात भी हो गया ना, और नरक आयु, नीच गोत्र, ये सब मिला करके 42 प्रकृतियां पाप रूप हैं। त्रियंच आयु को शुभ प्रकृति एवं त्रियंच गति को अशुभ प्रकृति में ग्रहण किया है। इसका कारण क्या है, तो बताया कि कोई भी त्रियंच गति, त्रियंच आयु अपनी आयु को छोड़कर मरना नहीं चाहता, लेकिन त्रियंच आयु गति में कोई जाना नहीं चाहता। आयु को प्राप्त करने के बाद वहां से मरण को प्राप्त नहीं करना चाहता, लेकिन त्रियंच गति में भी वो जाना नहीं चाहता, इसलिए त्रियंच गति अशुभ है और त्रियंच आयु शुभ है। इस प्रकार पूरा बंद का विस्तार से वर्णन किया।
और विस्तार से जितना बन सका उतना बताए, क्योंकि ये विषय अवधि ज्ञान, मानव पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान का विषय है। लेकिन जितना आचार्य ने बताया, उनने जो लिखा उसको पूर्णतः बखान तो नहीं कर सकते, लेकिन जितनी बुद्धि थी उतना बताने का प्रयास किया। ये अध्याय आपका अधिकार पूर्ण हुआ। 8वां अध्याय और 6वां, 2 अध्याय आप लोगों ने पढ़ लिए। आस्था और बंधन कैसे होता है ये आपको समझ में आ गया। एक का अवसर करें। इसमें महाराज जी जो गोत्र में बताया ना, गोत्र उच्च गोत्र बीज गोत्र होता है, और उसमें देश कुल जाति शुद्धा, वो उच्च गोत्र में भी है, उसका आचरण मान लो नहीं है तो फिर वो शुद्ध नहीं कहलाएगा। ऐसा शुद्धा से मतलब क्या लेंगे, यानी उच्च लेंगे कि नीच लेंगे? हाँ, देश कुल जाति शुद्धा है। कोई शुद्ध होना चाहिए, कोई शुद्ध अरे मतलब शुद्ध से मतलब क्या, आचरण की क्या? कुल शुद्ध होना चाहिए। हाँ, उनके माता पिता से आचरण लगाए, मतलब अंतर जाति विवाह वगैरह क्या ऐसा? हाँ, वैसा ऐसा है जी वाला कि अब इसमें दीक्षा लेने देने वाला, अब जैसे मान लो किसी माता ने क्या किया वो, अब जो संतान हुई है, अब उच्च गोत्र में था, अब वो हिसाब से मान लो इसकी मतलब माँ जनित्र है या कुछ ऐसा है, तो फिर क्या करेंगे? फिर उसके आचरण तो अच्छे हैं फिर। हाँ, पिता जनित्र माँ जैन है तो है? अब उसकी कुल जाति में एक शुद्ध एक अशुद्ध हो गई। कुल पिता से लिया जाता है, जाति माता से लिया, दोनों शुद्ध होना चाहिए। देश भी शुद्ध हो, कुल भी शुद्ध हो। तो कुल पिता का और जाति माता का, दोनों के लिए कहा कि दोनों शुद्ध होना चाहिए। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्दे मानस्य ममास्तु ते।